गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं आज मेरे सामने इतने स्वादिष्ट खाने, इतने टेस्टी टेस्टी खाने के आइटम रखे हुए हैं कि स्क्रीन के उस तरफ आप अगर बैठ के सोच रहे होंगे काश आप स्क्रीन के इस तरफ मेरे साथ होते। ये सोच तो अमित बिल्कुल दर्शक रहे ही होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आप अलग अलग चीजें लाए हैं, इसमें बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, टमाटो केचप है, आलू भुजिया है, बटर है, चीज है, चिप्स है और मेयोनीज तक भी है। तो किसे ललचाने का आपने पूरा इंतजाम किया है? दर्शक तो आ नहीं सकते, हम ही हैं यहाँ। देखिए, लालच तो हर किसी को आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये देखने में जितने अच्छे लगते हैं, खाने में जितने स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा जो आपने सारी बातें बताई हैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस तरह का तला भुना खाना अगर कोई भी खाएगा, ऑयली खाना कोई भी खाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो इसका बुरा असर सीधे सीधे आपकी सेहत पर पड़ेगा। और जोस्ना, यही तो सबसे लेटेस्ट स्टडी है। जो स्टडी निकलकर सामने आई है वो है कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में। साइंटिस्ट ने महीनों सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि जो इस तरह के फूड आइटम होते हैं वो दिमाग में सूजन पैदा कर सकते हैं, जो धीरे धीरे हाइपरटेंशन की वजह बन जाती हैं। और इसकी वजह से इनमें ज्यादा मात्रा में मौजूद नमक। वैसे अब तक तो यही माना जाता है कि हाई बीपी की शुरुआत किडनी और ब्लड वेसल्स की कमजोरी से होती है, लेकिन कनाडा के वैज्ञानिकों का यह दावा है कि बीपी हाई होने का कारण ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकता है। और इसकी क्रोनोलॉजी भी आपको समझाता हूं। यहाँ होता यह है कि ज्यादा नमक खाने से दिमाग के इम्यून सेल ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे सूजन के साथ साथ वेसोप्रोसिन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, और इसी हार्मोन के चलते, ज्यादा बनने के चलते ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। और इन सब खानों के जो इस वक्त आप टेबल पर देख रहे थे, सामान में एक्सेस नमक होता है, जिस पर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वो बिल्कुल एंजॉय करते हुए खाते हैं। और जुबान के स्वाद पर उस वक्त लगाम लगाने की जरूरत है जब आपको ये सारी खाने की चीजें ललचा रही हों, क्योंकि हमारे देश में तो पहले ही हाई बीपी के 20 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं। और सिर्फ यही नहीं है, दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ मौत हाइपरटेंशन के चलते होता है। इसीलिए अलर्ट रहने भर से काम नहीं चलेगा। योग आयुर्वेद की ताकत को समझना पड़ेगा।